हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस। तो क्लास 2 के बच्चों को प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है जानना, और फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड समझाया जाए, कैसे समझाया जाए थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, आज की वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के रिलेशन को शो करते हैं। अब ये एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां है? टेबल के ऊपर है। अ माउस इज अंडर द चेयर। माउस चेयर के नीचे है। तो यहाँ बुक और टेबल दोनों ही नाउन है और उनके रिलेशन को शो कर रहा है। ऑन वर्ड्स इसी तरह से माउस और चेयर के रिलेशन को अंडर शो कर रहा है। और ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो कर रहे हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहे हैं, वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इसकी जरूरत क्या है? तो अब अगर इनको हटा दें, द बुक इज द टेबल, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से अ माउस इज द चेयर, ये भी इनकम्प्लीट है। तो ऑन और अंडर इनके रिलेशन को शो कर रहे हैं, साथ ही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, मीनिंगफुल बना रहे हैं, और ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन प्रीपोजिशन वर्ड। एट, on, in, to, from, for, under, over, near, after, before, between, in, front of, behind, by, with, down, up, etc. ये कुछ बहुत ही कॉमन से प्रीपोजिशन वर्ड हैं और इनके मीनिंग बच्चों को समझ में आने चाहिए। तो अब बारी बारी से इनके मीनिंग और इनके यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले एट के यूजेस देखते हैं। एट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशन जहां पॉइंट करके बताया जा रहा हो, स्पेशली वही जगह, जैसे पार्क हो गया, स्कूल, मॉल, मार्केट, टेम्पल। कोई भी जब स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही होती है तो एट लगाते हैं। जैसे आई एम एट पार्क, आई एम एट स्कूल, ही इज एट बस स्टॉप, सी इज एट टेम्पल, सी इज एट मॉल रोड। इस तरह से स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए एट यूज कर रहे हैं। ये हो गया। नाउ इन, इनको कब यूज करते हैं? फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस और लार्ज सिटी। एनक्लोज्ड स्पेस से हमारा मतलब है किसी रूम के अंदर की जब बात हो रही होती है, क्लासरूम की बात हो रही होती है, ओपन प्लेस की बात नहीं, जैसे मार्केट की बात नहीं करनी है, पूरे स्कूल की बात नहीं करनी है। स्कूल ओपन प्लेस हो गया, एनक्लोज नहीं है, लेकिन क्लासरूम एनक्लोज्ड हो गया, रूम एनक्लोज्ड हो गया, ड्रॉर, पेंसिल बॉक्स, बैग, ये सारे एनक्लोज्ड स्पेस के एग्जाम्पल हो गए। जैसे एक बॉक्स में बॉल रखा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? इन। द बॉल इज इन द बॉक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम इन क्लासरूम। क्लासरूम एनक्लोज्ड स्पेस है। द पेन इज इन ड्रॉर, ड्रॉर भी एनक्लोज्ड है, बंद स्पेस है। द क्लॉथ्स आर इन सूटकेस, अगेन सूटकेस, बैग, ये सारे क्या है? एनक्लोज्ड स्पेस हैं। द बॉल इज इन द बॉक्स, यहां हो गया। अब लार्ज सिटी के साथ भी इन लगाते हैं, जैसे ही इज इन पटना, सी इज इन दिल्ली, सी इज इन मुंबई। ये सारे जो लार्ज सिटीज हैं उनके साथ भी इन यूज होगा, वहां एट यूज नहीं करना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं कि पटना के आगे भी एट लगा देंगे, दिल्ली के आगे भी एट लगाएंगे। तो उन्हें बताइए ये रॉन्ग है। हमेशा याद रखना है लार्ज सिटी के आगे इन आता है। ही इज इन पटना। क्लियर हो गया? नाउ ऑन, ऑन के यूजेस इजी होते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। ये फॉर अ सरफेस के लिए होता है और टचिंग सरफेस के लिए। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सरफेस को टच कर रहे हैं, जैसे मैट पे कैट बैठी हुई है तो कैट इज ऑन द मैट। चेयर के ऊपर बॉल है, बॉल इज ऑन द चेयर। और बॉक्स के ऊपर उसके सरफेस पे अगर बॉल रखा हुआ है तो बोलेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है बुक रखा हुआ, उसके ऊपर टच कर रहा है जो चीज, तब वहां ऑन लगाते हैं। इसके साथ ही हमेशा बच्चे को बताइए कि जब भी फुट की बात हो रही होती है तो ऑन फुट बोलते हैं। ऑन फुटर्स बच्चे को स्कूल में बोला भी जाता है, तो फुट के आगे भी ऑन लगाएंगे, ऑन फुट। ही इज गोइंग ऑन फुट, ही इज कमिंग ऑन फुट। नाउ अंडर यानी नीचे। तो सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट चेयर के नीचे है, बेड के नीचे है, तो इस तरह से क्या लिखेंगे? अंडर द चेयर या अंडर द टेबल, अंडर द बेड। अब इसके एग्जाम्पल, अ माउस इज अंडर द बेड, बेड के नीचे है माउस। अ बॉल इज अंडर द टेबल, अ कैट इज अंडर द चेयर, अ डॉग इज अंडर द कार, अंडर द ट्री। नाउ ओवर,
ओवर मूविंग थिंग्स के लिए होता है, जैसे ये चेयर के ऊपर से बॉल क्रॉस कर रही है तो ओवर द चेयर, या एरोप्लेन हाउस के ऊपर से क्रॉस कर रही है तो एरोप्लेन इज ओवर द हाउस। इस तरह से इसके एग्जाम्पल, द डॉग इज जंप्ड ओवर द फेंस। ओवर द फेंस यानी डॉग फेंस के ऊपर से दौड़ के चला गया, जंप करके चला गया। ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ। उसने बॉल को रूफ के ऊपर से फेंका। ओवर द, ये मूवमेंट है यहाँ पे। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल। यहां बताना है ओवर उनके लिए यूज करना है जो चीज मूव कर रही है, जैसे बॉल मूव कर रही है, डॉग मूव कर रहा है। नाउ आफ्टर और बिफोर, इसके यूजेस बहुत इजी होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जैसे जुलाई कम्स आफ्टर जून या संडे कम्स बिफोर मंडे। नाउ बिटवीन, बिटवीन भी इजी है, दो चीजों के बीच में जब बात कर रहे होते हैं तो बिटवीन आता है। से बिटवीन द चेयर्स, दोनों चेयर के बीच में ये बॉल है। या रीमा इज स्टैंडिंग बिटवीन परी एंड टिया। रीमा परी और टिया के बीच में है। द कैट इज बिटवीन द गर्ल्स। बिटवीन बच्चे समझ जाते हैं, जब बात आती है अमंग तब कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे को बताइए कि अमंग का यूज दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है, जैसे अगर ये बॉल बहुत सारे बॉक्सेस से घिरा हुआ है तब बोलेंगे अमंग द बॉक्सेस। दो से ज्यादा बॉक्स है इसलिए अमंग यूज करेंगे, और जब दो बॉक्स होता है या दो चेयर है तो बिटवीन द चेयर्स या बिटवीन द बॉक्स। लेकिन दो चेयर या दो बॉक्स से ज्यादा हैं चीजें तब यूज होगा अमंग। अब इसके एग्जांपल, द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। सी इज अमंग बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस ईयर। बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, उसमें वो भी है। द प्राइज मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द बॉयज, मतलब सारे बॉयज की बात हो रही है। इस तरह से दो लोगों के लिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग यूज करना है। नाउ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हो, जैसे ये बॉल इस बॉक्स के पीछे है तो यहाँ बिहाइंड द बॉक्स होगा। इसके एग्जाम्पल, द हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। घर कहाँ है? स्कूल के पीछे है। ही इज बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे है। द डॉग इज बिहाइंड द गेट। ये हो गए बिहाइंड के यूजेस, पीछे, ये भी बच्चे इजीली समझ जाते हैं। नाउ इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। अब अगर बॉल बॉक्स के सामने है तो होगा इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जैसे ट्री इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। ट्री कहाँ है? घर के सामने है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द होटल, मैं होटल के सामने खड़ा हूं, तो इन फ्रंट ऑफ यूज हो रहा है सामने के लिए। नाउ एवव, अब यहां बच्चे को बताइए कि ऑन हम सरफेस टच कर रहा था तब लिख रहे थे, तब लगा रहे थे, और एवव सरफेस टच नहीं करे तब लगाना है। जैसे माई काइट इज फ्लाइंग एवव योर काइट, मेरी काइट तुम्हारे काइट के ऊपर है, यहाँ टच नहीं हो रहा है दोनों काइट। इसी तरह से देयर इज ए बर्ड एवव योर हेड, तुम्हारे हेड के ऊपर एक बर्ड है लेकिन वो टच तो नहीं कर रहा है इसलिए एवव लगा रहे हैं। अगर टच कर रहा होता तो ऑन योर हेड, ऑन योर काइट, जैसे हो रहा था ऑन द टेबल, उसी तरह से। तो यहाँ बच्चे को ये बात जरूर क्लियर करिए कि ऑन टचिंग सरफेस के लिए होता है और एवव में सरफेस टच नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देयर इज ए बर्ड एवव योर हेड, तुम्हारे हेड के ऊपर एक बर्ड है, वो हेड पे बैठी नहीं है, हेड के ऊपर है। ये हो गया एवव के यूजेस, ऑन के साथ कंफ्यूजन ना हो इस तरह से समझा दिया आपने। नाउ टू एंड फ्रॉम, ये डायरेक्शंस के लिए यूज होता है, जैसे वी वेंट टू मूवी, सी वेंट टू मार्केट। जब जा रहे हैं तो टू लगा दिया, मूवी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं। एंड फ्रॉम का यूजेस कब करते हैं? जब वापस आते हैं, जैसे वी केम बैक फ्रॉम मूवी, मूवी से हम वापस आ गए तो फ्रॉम लगा दिया, और जा रहे थे तो टू लगा दिया। सिंपली डायरेक्शन के लिए टू मीन्स जाना, फ्रॉम मीन्स आना, वहां से हटना। सी वेंट टू मार्केट हो गया। इसी तरह से सी केम बैक फ्रॉम मार्केट, तो जब मार्केट से आ रही है तो फ्रॉम लगा दिया, जा रही है तो टू लगा दिया। ये बहुत ईजी है, बच्चे समझ जाएंगे आसानी से। नाउ नियर, टू शो क्लोजनेस, जैसा कि इसका मीनिंग है नियर यानी पास, तो पास की चीजों को बताने के लिए नियर लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल, सी लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहती है। माई शूज आर नियर योर चेयर्स, मेरे शूज तुम्हारे चेयर के पास है। ये जब पास की चीजें बतानी होती है तो सिंपली सेंटेंस में नियर लगाते हैं। नाउ विद, टू शो यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो वहां विद लगाते हैं, जैसे कट द एप्पल विद नाइफ, या रामू इज विद हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ है। ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, वो किससे खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है। वो किसके साथ है? अपने फ्रेंड्स के साथ है। एप्पल को किससे काटना है? नाइफ से। तो इस तरह से यहाँ विद के यूजेस क्लियर हो गए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थे कुछ एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन वर्ड्स, उनके यूजेज, उनके मीनिंग इस तरह से एक्सप्लेन करिए, बच्चे को समझाइए। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में इससे रिलेटेड वर्कशीट शेयर करूंगी ताकि आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।